आइए, आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। कुछ दिनों से 2-3 दिनों से क्लास 9th की वीडियो नहीं पढ़ पा रही थी। इसके लिए हम आप लोगों से माफ़ी चाहेंगे। अब अगर जो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 9th की भी वीडियो रेगुलर तरीके से पढ़ती रहेंगी। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे हमें सपोर्ट करिए, जो भी हो सकता है, और हम आप लोगों के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। बिना कुछ समय गंवाए हुए आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पिछली क्लास में हमने 2.3 के कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन हो सके वो करवाएं आपको। चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने क्वेश्चनों की तरफ ध्यान देंगे। और हाँ, एक बात और ये है कि आप लोग ऐसा करिए कि जब भी क्वेश्चन करने लगे तो अपनी बुक को अपने पास में रखिए, ताकि हम जो एक्सप्लेन कराएं तो वो आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप अपने बुक से भी पढ़ लें, और बाकी जो क्वेश्चन का रिटन फॉर्मेट है ऊपर हम लाइन में लिख देंगे, तो वो भी देखते रहिएगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2.3 का। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है, A student has 500 in her saving bank account. She gets 150 rupee every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month or from the second month onward, or find a linear expression to represent the amount she will have in the n month. सबसे पहले ये कह रहा है कि उसके पास 500 रुपये पहले मंथ में थे, फर्स्ट मंथ में उसके पास 500 रुपये थे। तो देखिए, ये मान लीजिए फर्स्ट मंथ था, और ये मान लीजिए सेकंड मंथ है, और ये मान लीजिए थर्ड मंथ है, और ये मान लीजिए फोर्थ मंथ है, और ये मान लीजिए यंथ मंथ है। यंथ मंथ है। पहले मंथ में उसके पास रुपये थे, कह रहा है कि 500। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 500 तो उसके पास पहले मंथ में थे, और फिर कह रहा है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ, यानी दूसरे महीने से स्टार्ट करके और सेकेंड मंथ में उसके पास कितने अमाउंट होंगे, तो ये कह रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, पहले मंथ में जो थे वही रहेंगे। अब दूसरे मंथ में क्या होता है, उसका एक इंक्रीमेंट होता है, कितने का, 150 रुपये का, यानी 150 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। अब देखिए, इनिशियल जो है अमाउंट 500 का उसके पास है ही, अब उसमें इंक्रीमेंट दूसरे महीने में क्या हो जाता है, 150 रुपये का, यानी 150 का। अब तीसरे महीने में देखिए क्या होता है, देखिए इनिशियल तो 500 थे ही, अब इंक्रीमेंट कितना होता है, ये पिछले महीने में 150 का हुआ, यानी 150 का हुआ, और अगले महीने में 150 का, और तो 150 और 150 दो 150 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी प्लस में 2 इंटू 150, 2 इंटू 150। अब अगले महीने में क्या इंक्रीमेंट होता है, अगले महीने में इंक्रीमेंट हो गया, मान लीजिए 500 तो उसका इनिशियल था ही, और उसमें इंक्रीमेंट क्या हो गया, प्लस में 3 इंटू 150। फिर उससे अगले महीने में, अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस तरह से ये सीरीज चल रही, आपने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट महीने में उसके पास तो थे 500 रुपये, अब दूसरे महीने में कितने हो जाएंगे, 500 प्लस में 150, यानी 650 कितने रुपए हो गए। अब दूसरे महीने में ये हो गए, और तीसरे महीने में कितने हो जाएंगे, तो ये 5 और प्लस में 150, यानी 150, 150 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, 300 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 800, यानी 800 आ जाएगा। अगले महीने में क्या हो जाएगा, अगले महीने में, तीसरे महीने के बाद में चौथे महीने में अमाउंट उसका क्या होगा, यानी 500 तो इनिशियल था ही, अब उसमें ऐड क्या होगा, 500 इनिशियल था और उसमें ऐड होगा 5 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा, एक 150 दिया 450, तो ये कितना हो जाएगा, 950 रुपये, 950 रुपये। अब कह रहे हैं इसी तरह से यंत्र महीने, अब आप सोचिए, देखिए दूसरे महीने में 150 है, यानी 150 इंटू 1 है, तीसरे महीने में 150 इंटू 2 है, यानी
तीसरे महीने का है, तो तीसरे महीने क्योंकि महीना दूसरे से स्टार्ट हो रहा है इंक्रीमेंट, इसलिए अगर जो तीसरा महीना कह रहा है तो 150 इंटू क्या है 2 है, यानी एक कम हो रहा है। तो अगर जो यंथ महीने का पूछेगा, एक कम हो रहा है, तो अगर जो यंथ महीने का पूछेगा तो हम ऐसे बता सकते हैं कि भाई 500 तो इनिशियल चलता ही चलता है। अगर जो यंथ महीने है तो यन महीने से एक कम 150 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस में 150 और n2 में जिस महीने यानी यंथ महीने का पूछेगा तो माइनस में 1, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, दूसरे महीने से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अब इसको हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें से, तो 500, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, प्लस में 150 n और माइनस में 150। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, देखिए अब 500, अब ये चीज़ को इधर लाएंगे तो माइनस का 150 और प्लस में कितना हो जाएगा 150 n। अब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 350, तो ये हो जाएगा 150 और प्लस में 150 n, 150 n और प्लस में इसमें से माइनस हुआ तो कितना आ गया 350। यानी जो इक्वेशन आपकी बनेगी इस फॉर्मेट में, यंथ महीने का पूछे तो 150 इंटू यंथ महीने का पूछ रहा है तो उससे एक कम यानी n-1 उसका होगा क्या, यंथ महीने में जो अमाउंट बनेगा वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में लिखा है A rally starts with 120 members. Each hour 9 members drop out of the group. How many members will remain after 1, 2, 3 hours? Or find linear expression to represent the number of members or at the end of the n hour. देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपसे कह रहा है कि कोई टीम है जिसमें 120 मेंबर है यानी 120 मेंबर है, तो मेंबर कितने हैं टोटल मेंबर है 120 मेंबर है, यानी स्टार्टिंग में 120 मेंबर थे। अब ये कह रहा है कि 120 मेंबर से स्टार्ट होकर के प्रति आवर यानी पर आवर एक घंटे में कितने मेंबर माइनस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, 9 मेंबर माइनस हो रहे हैं। अब मान लीजिए पहले घंटे में ये फर्स्ट आवर है और ये दूसरा घंटा है और ये तीसरा घंटा है और ये फोर्थ आवर है और ये फिफ्थ आवर है। अब फर्स्ट आवर में क्या होगा, तो फर्स्ट आवर से ही ये कम ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें कह रहा था फ्रॉम सेकंड मंथ यानी दूसरे महीने से स्टार्ट हो रहा था, इसमें पहले महीने से यानी फर्स्ट मंथ से ही फर्स्ट आवर से ही स्टार्ट हो रहा है। तो कितना माइनस का 9 हो रहा है, यानी पर मंथ पर आवर माइनस का 9 हो रहा है। तो पहले महीने में यानी फर्स्ट मंथ में क्या फर्स्ट आवर में क्या होगा 120 माइनस का 9। फिर अगले महीने में क्या हो रहा है 120 तो इनिशियल था ही, अब माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू में 9। अब अगले महीने क्या हो जाएगा 120 और माइनस का 3 इंटू 9। फिर उससे अगले महीने में क्या हो जाएगा 100, ऐसे बढ़ता जाएगा 120 और प्लस नहीं माइनस, क्योंकि घट रहा है तो माइनस में यहाँ पे 3 था तो 4 इंटू 9, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। यानी आएगा कितना 120 माइनस का 9, तो ये आ जाएगा 111 है यानी 111। तो पहले महीने में 111 रह जाएंगे। अगले महीने में क्या हो जाएगा 9 2 जा यानी 9 2 जा 18 माइनस करेंगे 120 में से, तो 18 माइनस करेंगे तो अगले मंथ में आएंगे 102 यानी 102। फिर उससे अगले महीने में कितना हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा, तो अगले महीने में आ जाएगा 93। फिर उससे अगले महीने में क्या हो जाएगा 9 4 जा 36, 120 में से 36 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 84।
84। अब इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखिए लीनियर एक्सप्रेशन में ये होता है कि जो वेरिएबल हो तो वेरिएबल की पावर 1 हो, तो वेरिएबल की पावर जब 1 होगी तो वो लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये इनिशियल वैल्यू क्या कह रहा है कि इनिशियल वैल्यू तो 120 थी ही। अब इसमें से माइनस क्या हो रहा है, अब जितने आवर बीतेंगे तो माइनस उतने आवर, जितने मान लीजिए एन आवर बीत गए। इफ लेट, मान लीजिए आप मान के चलते हैं, लेट एन आवर आफ्टर, एन आवर आफ्टर, एन आवर आफ्टर, तो क्या होगा 120 और माइनस का एन आवर है तो 9 और इंटू में एन, तो ये आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 120 और माइनस का 9n। तो ये कुछ आपकी एक्सप्रेशन बनेगी जिसके हिसाब से उसमें से मेंबर माइनस हो रहे हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, suppose the length of a rectangle is 13 centimeter, find the area if the breadth is I number 12 centimeter, double I यानी second number 10 centimeter, third number 8 centimeter, find the linear pattern representing the area of the rectangle। तो इसमें कह रहा है आपको एरिया रेक्टेंगल की पूछ रहा है और फिर उसको लीनियर एक्सप्रेशन भी रिप्रेजेंट करना है जिसमें से आप रेक्टेंगल की आपको लेंथ दी गई है और ब्रेथ उसमें अलग अलग दे करके पूछ रहा है। अब देखिए लेंथ लेंथ गिवन है, लेंथ कितना है इसमें 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा फर्स्ट केस, यानी जो फर्स्ट केस है, यानी कहने का मतलब ये है एरिया A1 या A1, यानी पहले एरिया क्या निकल करके आएगी जिसमें ब्रेथ इसमें दे रखा है कि ब्रेथ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एरिया A1, और ब्रेथ इसमें क्या दे रखा है, इस वाले में ब्रेथ दे रखा है। अब रेक्टेंगल की अगर जो एरिया हमें निकालना है तो एरिया में क्या होगा, तो कहोगे सर ये होगा L इंटू बी होगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। अब इसमें पहले यानी जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में क्या गिवन है, फर्स्ट वाले में दिया गया है कि भाई जो उसकी यल है, यल की वैल्यू क्या है, यल की वैल्यू इसमें दिया गया है, एल की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू नहीं, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या है इसमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब यल की वैल्यू और बी की वैल्यू इसमें ही गिवन है, बी की वैल्यू इसमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये वन क्या आएगा, यानी एरिया A1, यानी पहली एरिया क्या आएगा, तो A1 आ जाएगा तुम्हारा 13 इंटू में 12, तो कितना हो जाएगा 156 आएगा। अब A1, अब A2 ले लीजिए भाई, A2 दूसरी एरिया दूसरे बार में कैसी आएगी। अब जैसे देखिए फर्स्ट में एरिया था तो क्या उसमें ब्रेथ बी अलग दिया गया था, अब इस वाले में भी बी अलग दिया गया है, तो दूसरी बार में बी की वैल्यू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब एरिया क्या हो जाएगा, तो अब एरिया होगा सेकंड में, अगर जो 10 सेंटीमीटर दिया गया है तो हो जाएगा क्या 13 इंटू में 10, तो ये कितना निकल करके आएगा 130। अब तीसरे में यानी थर्ड नंबर में भी A3 बने, थर्ड नंबर में भी कह रहा है कि अगर जो ब्रेथ उसकी हो जाए 8 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ का है 8 सेंटीमीटर तो एरिया क्या हो जाएगी 13 इंटू 8, तो ये आ गया 104। अब आप देख लीजिए
वो जो डिफरेंस है इक्वल डिफरेंस के अनुसार ये चेंज हो रहा है, इसलिए क्या बनेगा, लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा। अब लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कैसे, मान लीजिए जो ब्रेथ है तो ब्रेथ की वैल्यू मान लीजिए हम b है, हम लिख लेते हैं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू बी। तो इसकी एरिया क्या बनेगी, तो एरिया बनेगी तुम्हारी, एरिया इज इक्वल टू, जब ब्रेथ बी है तो एरिया बनेगी क्या 13 और n2 में b, तो एरिया निकल करके आ जाएगी 13b। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ is 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, फर्स्ट केस है 5 सेंटीमीटर, सेकंड केस है 9 सेंटीमीटर एंड थर्ड केस है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो इसमें वॉल्यूम पूछ रहा है। अब देखिए वॉल्यूम किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड करता है L और इनटू B और इनटू H। अब इसमें L और B गिवन है लेकिन H की वैल्यू अलग अलग चेंज करके दे दिया है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम यानी V इज इक्वल टू, V क्या होता है तो कहेंगे L और इनटू में B और इनटू में H, और वॉल्यूम फर्स्ट है मान लीजिए। अब इसमें देखिए फर्स्ट में दिया क्या गया है कि 7 सेंटीमीटर इसकी क्या है, रेक्टेंगुलर लेंथ है 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 11 सेंटीमीटर। अब लेंथ और ब्रेथ कितना दिया गया है, लेंथ दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 11, तो L की जगह पर हम 7 और इनटू में B। अब H की वैल्यू क्या है फर्स्ट केस में, B की वैल्यू क्या है 11, इसमें ब्रेथ 11 दिया गया है। अब फर्स्ट केस में H की वैल्यू क्या बता रहा है, H की वैल्यू कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 पचे 35। अब 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या 3, नहीं 7 पचे 35 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 5, और 35 से 5 और 3 8 और 3 385, तो 385 आ जाएगा। वॉल्यूम फर्स्ट क्या होगा 385 सेंटीमीटर है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अब V2 देख लीजिए, यानी वॉल्यूम 3 क्या है, V2। अब V2 में कह रहा है कि भाई L और B और H से ही वॉल्यूम बनता है, जिसमें L 7 सेंटीमीटर और B 11 सेंटीमीटर, और सेकंड केस में आपकी H क्या है, H की वैल्यू दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब V2, अब H की वैल्यू 9 दे रखा है तो 7 क्या है L है और इनटू में 11 क्या है ब्रेथ है, और जो इसमें हाइट है वो 9 दे रखी है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सते 63 और 63 गुणे इंटू 11। अब 63 में देखिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जैसे 7 है और इनटू में 11 है और इनटू में 9 है, तो सबसे पहले 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9 सते 63, अब 63 गुणे 11। अब इसको करिए 11 से गुणा करना बहुत ही आसान है, 3 को ऐसे ही लिख दीजिए, 3 को जोड़ दीजिए आपस में, 3 और 6 9 यानी 9 और एक बार 6, तो 693 आ जाएगा। तो अगले में क्या आ जाएगा 693 आ जाएगा, 693। अब V3 देख लीजिए, V3 में कह रहा है कि उसकी हाइट जो है वो 13 सेंटीमीटर है V3 में, तो 7 और इनटू में 11 और इनटू में 13। अब ये क्या निकल करके आ जाएगा, ये आएगा 13 सते 91। अब इसको भी कर लेते हैं इसी तरह से, 13 सते 91 और 91, देखिए 13 सते 91 गुणे 11 है, ये करना बहुत ही आसान है। लास्ट में 1 लिख दिया, 9 1 10 का 0 1 आएगा, 9 1 10, तो ये आ जाएगा
1001 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये कितना आ जाएगा, ये है पहले से 693 यानी 693 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वॉल्यूम 3 है। आपने देखा कि इसका इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। तो रेगुलर होगा तो लीनियर एक्सप्रेशन में हो जाएगा। तो लीनियर एक्सप्रेशन में कितना आ जाएगा, यानी वॉल्यूम यानी V इज इक्वल टू कितना आएगा, यानी 11 और इंटू में 7 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 7 हो जाएगा 77 और प्लस में 77 और नहीं 77 और इंटू में 77 इंटू में इसकी हाइट जो भी दी गई हो तो हाइट इंटू में H, तो ये निकल करके आएगा वॉल्यूम क्या निकल करके आएगा 77 H। तो ये रहेगा तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन होगा 77 इंटू H की जो भी वैल्यू होगी उसी के हिसाब से ये चेंज होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज और एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर एक्सप्रेशन। कह रहा है कि 15 डेज में उसके पास कितने पेजेस लेफ्ट यानी बचेंगे और ऐसे करके हमें दिखाना है। देखिए पर डे वो कितने पेजेस पढ़ती है 20, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। पर डे रीडिंग ऑफ पेजेस कितने पेजेस वो रीड करती है 20 पेजेस पर डे रीड करती है। अब वो कह रहा है कि अगर जो उसने 500 टोटल पेज थे, अगर जो उसने रीड कर लिया कितने 15 दिन यानी 15 डेज रीड कर लिया तो उसके पास कितने बचेंगे। तो देखिए 500 तो इनिशियल थे, हम माइनस का, अब कितने डेज रीड किया है 15 डेज और पर डे कितना करती है 20, तो 20 इंटू में 15, ये कितना निकल करके आ जाएगा 500 माइनस में अब 20 और इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 0 0 और 15 दूना 30 यानी 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 300। अब 300 आ जाएगा तो कितने पेजेस बचेंगे 200, यानी जब वो 15 दिन पढ़ लेगी तो कितने पेज बच जाएंगे उसके 200। अब कह रहा है इसको आप लीनियर एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करके दिखाइए। तो लीनियर एक्सप्रेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी लीनियर एक्सप्रेशन होगा फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि उसको ऐसे पूछा जाए कि n डेज में उसके पास कितने पेज बचेंगे, यानी डेज की संख्या क्या कह दे n डेज। तो ये होगा क्या, तो कहेंगे 500 और माइनस में 20 और इंटू 20, 500 माइनस में 20 और इंटू में नंबर ऑफ डेज क्या है n है, तो ये कितना निकल करके आ जाएगा, ये आएगा 500 और माइनस में 20n, ये है। यानी इसी के हिसाब से इसमें पेजेस कितने बचे उस चीज को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। n डेज अभी 15 डेज पूछ रहा है, 15 डेज में कितने बचे, तो हम 15 इंटू 20 कर दिए। अब मान लीजिए वो 15 डेज के बजाय 10 डेज का पूछ ले तो 10 डेज का करेंगे कितना 20 इंटू 10 कर देंगे, यानी 20 गुणा 10 कर देंगे, क्योंकि पर डे 20 ही पेज का पढ़ रहा है। तो ये रहा आपका टोटल सॉल्यूशन 2.3 का। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल दयाराम टेक पे आप क्लास 9 की पूरी प्लेलिस्ट अपलोड है, उसे आप देख लीजिएगा। उसमें जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपको डाउट बनते हैं वह क्वेश्चन देख लीजिए, और आगे जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए या जिस किसी क्वेश्चन या किसी भी एक्सरसाइज में आपको डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप उस एक्सरसाइज को बेझिझक पूछिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल पे हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।